चलते चलते रुक गए या रोक दिया गया है? बताओ। जिंदगी हर गुजरती रात है और जीवन हर एक सवेरा है, और समय समय अवसर है। ठीक है, तो रुको मत, चलो। वो रास्ता अगर खत्म हो गया है तो दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते पर चलो। इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। अब कर ही दिया है तो फिर आगे बढ़ जाओ। अपने जीवन में हमेशा जो भी तुम्हें, जैसे भी तुम्हें, किसी भी तरह से रुकना मत। जस्ट फ्लो फ्लो एंड फ्लो। ठीक है, आपको हर एक तरह का एक्सपीरियंस लेना आना चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है, और आप अपने जब लाइफ के अंदर हर एक तरह के कलर ले जाओगे ना, कलर का मतलब मेरा यहाँ पर है कि आप दुख को भी एक्सपीरियंस करते हो, आप सुख को भी एक्सपीरियंस करते हो, आप खुश को भी हो, आप संतुष्ट हो। दैट इज़ द लास्ट वर्ड, दैट इज संतुष्ट, संतोषजनक। जब आप ऐसा हो जाते हो ना, तो आप अपने लाइफ के अंदर ना वो सेटिंग बिठा लेते हो, वो अप टू मार्क सेटिंग होती है। ठीक है, उस सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई हिला नहीं सकता। इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, या फिर फिजिकली लेवल पे, या फिर हेल्थी लेवल पे। लोग बहुत होते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन जोड़ने वाला कौन है? वो तुम हो, तुम अकेले हो। ठीक है, एक बार आईने में जाके खुद को देखना, कितना सवारा है, कितना बिगाड़ा है, क्योंकि तुम्हारी सेटिंग है जिसने तुम्हें बना के रखा है। और लाइफ के अंदर ना हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम करना होता है। जरूरी नहीं जो काम मैं करती हूँ वो तुम करो, और वो तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम करते हो वो मैं कर पाऊँ। ठीक है, तो कभी भी कंपेयर मत करना, और अगर कंपेयर करो तो खुद से करना। खुद से करोगे तो जीत जाओगे, और दूसरे से करोगे तो रह जाओगे। कब कैसे क्या को जो भी काम है ना, वो आपको सही समय पर, सही वक्त आने पर आपको दे दिया जाएगा। इट्स इज नॉट अबाउट द वरी। जो इंसान अपने काम और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करता है ना, उससे वंडरफुली मास्टर को कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर किस तरह से एक्सप्लेन करूँ मैं? काम का मतलब, काम वो होता है चाहे छोटा हो या बड़ा, डजेंट मैटर। और जीवन कैसा भी हो, लेकिन आप उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। और हाँ, जब आप अपना मन, दिल, दिमाग से खुश होते हो, और खुश होने के और आपको जॉय आता है, आनंद आता है, ठीक है, दैट इज़ द राइट फॉर यू। तो वो काम आपके लिए ही है। कोई काम में जब शर्मिंदगी नहीं होती, कोई गलानी नहीं होती, दैट इज मीन्स यू आर द राइट। ठीक है, और जब ऐसा काम आपको फील होता है, ऐसी तरीके से फीलिंग आपको आती है, तो डिवाइन है ना आपको स्पेशल पर्पस के लिए तैयार कर देता है, आपको ट्रेनिंग देता है। ठीक है, उन ट्रेनिंग में से जो क्लियर आउट कर जाता है, जो पास आउट कर जाता है अपने एग्ज़ाम, अपने हार्डवर्क के द्वारा, तो जो यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड होता है ना, वो आपको वहाँ से उठा के वहाँ ले जाएगा जहाँ पर आप पहुँचने के लिए हो। और फिर आप कब लास्ट स्टेप से उस फाइनल स्टेप पर आ जाओगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। एंड दिस इज द विक्ट्री। और आप ऐसे जीत जाओगे, जस्ट लाइक अ लिटिल बेबी स्टेप, स्लो स्टडी विंस द रेस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी से ये कहना शुरू कर दो, ये सबसे पहला बदलाव तो यही है, अरे मैं कर चुका हूँ, अब ये मुझसे हो चुका है। कभी भी ये मत कहना मुझसे नहीं होगा, स्टुपिडिटी मत करना, अरे मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा, इसे और कौन करेगा। ये वाला एटीट्यूड अपने लाइफ के अंदर लेके रखना, और फिर देखना कैसे मेडल नहीं आते। मेडल क्या, आप तो ब्रॉन्ज भी क्या, सिल्वर, डायमंड सब ले जाओगे। और हाँ, जीवन के अंदर आपको अपनी मंजिल के साथ साथ वो पहुँच मिल जाएगी जहाँ पर लोग आपसे पहुंचना चाहेंगे। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, रास्ता या मंजिल, और वो भी खूबसूरत मंजिल। और खूबसूरत मंजिल तो भगवान की इंतज़ार करते हैं, तुम क्या चीज़ हो फिर, है ना। तो डू योर वर्क। और इस पोस्टर को ना ध्यान से देखना, जो सबसे पहले जली हुई है ना तिल्ली, वो क्या है, वो मैचस्टिक क्या है, वो नेगेटिव हो के राख हो चुकी है। और जो सबसे लास्ट में जो खूबसूरत है ना, वो पॉजिटिव रह के खूबसूरत हो चुकी है, सनशाइन हो चुकी है। इट्स अप टू यू टोटली कि आप अपनी लाइफ में क्या लेके बैठे हो, हैं, क्या लेके बैठे हो, लाइफ को क्या बनाना है, राख, खाक या सुंदर, आप बताओ मुझे। ठीक है, तो यहाँ से सोचना शुरू कर देना कैसे लाइफ बदलती है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से, और फिर आपको वो उपलब्धि मिल जाती है। उपलब्धि का मतलब ये कि जो इंसान अपने जीवन में जीवन को जीत जाता है, जो इंसान अपने फीलिंग्स को जीत जाता है, जो इंसान अपने इमोशंस को जीत जाता है, जो इंसान अपने चेंजेस कर जाता है कि आज कल
साल परसों पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, यही तो उपलब्धि है, यही तो अचीवमेंट्स है। और पता है इन अचीवमेंट्स को लेने के लिए ना कभी भी शॉर्टकट्स को मत अपनाना। शॉर्टकट्स इट्स ओनली फॉर अ डिले। जो शॉर्टकट होंगे ना वो आपको और डिले कर देंगे, ठीक है। तो अपने जो आपने रास्ता बनाया ना उस पर आप अपना मगन होके अपना चलते रहना, और लॉन्ग लास्टिंग पे है तो आपको जीवन के अंदर और भी ज़्यादा टिकाए रखेगा, ठीक है। जब ऐसा आप करते हो ना तो यहाँ पर आपको ज़िंदगी में हज़ार रास्ते खुलाई देंगे और हर रास्ता आपका इंतज़ार करेंगे। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते को छोड़ना चाहिए। तो इससे अच्छा क्या करें, चलना है ना तो सॉर्ट आउट होके चलें, ताकि हज़ार रास्तों पर चलकर भी हमें आगे और हज़ार रास्ते मिले, ठीक है। स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ। और है ना जीवन ऊपर वाले ने दिया और ज़िंदगी हम इसे बना रहे हैं। अब ये बताओ, ज़िंदगी को कब तक दूसरों के हाथों के लेके चलोगे, कब तक दूसरों के थॉट से लेके चलोगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सही बात तो बताऊँ तो जीवन तुम्हारे हाथ में है, इसको चलाना शुरू कर दो अपने हिसाब से। अपने हार्ट बीट को अपने हाथ में लो, और हाँ, डिवाइन की तरफ से तुम्हें काम दे दिया जाएगा। बिकॉज अगर कार्य कुशलता आपकी सक्षम है ना, ये आपका गॉड गिफ्ट होगा। क्यों कोई छोटा बच्चा इतने कलाकारी कर जाता है, क्यों कोई बूढ़े में आके अपनी मज़ेदार छाप छोड़ जाता है। बिकॉज दिस इज़ द गिफ्ट एंड गिफ्ट बाय डिवाइन द वंडरफुल। देखो, जीवन में कोई सिकंदर होगा, कोई बंदर होगा। बंदर वही होगा जो बार बार गलतियां करेगा, और सिकंदर वही होगा जो एक गलती से ही अच्छी सबक ले लेगा, ठीक है। अगर अपने लिए अच्छा बनाना है ना, सबसे पहले जो भी गलत हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है वहाँ से हट जाओ। इमीडिएटली टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ। तो वहाँ से निकल के अपने लिए एक रास्ता बनाओ जो खुद को अच्छा फील करे, फिर उसके बाद दूसरे आएंगे तुम्हारे लिए। और तुम खुद के लिए अच्छा फील करोगे ना, ऊपर वाला भी तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगा, और फिर तुम अपने जीवन के अंदर वो मैगज़ीन कवर बन जाओगे जिसको सब सलामी ठोकेंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, ठीक है। और हाँ, ये चैनल अगर आपको मिला है ना, ये वीडियोज़ आपको मिली है, दैट्स मीन श्योर दैट यू शुड बी कवर पेज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी बदल चुके होंगे, ठीक है। ऐसे सनशाइन करना है, ऐसे ग्लोरियस रहना है, ऐसा ब्यूटीफुल, ऐसा वंडर रहना है। क्यों? दिस इज़ द राइट ऑफ मी बाय द डिवाइन। गॉड ब्लेस एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।